ABN News International. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा शबीर और आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि गवर्नर फैसल करीम कुंडी अपनी हैसियत में रहकर बात करे। पेशावर से जारी बयान में वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि गवर्नर का काम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस APC बुलाना नहीं है, ये मेरा काम है। उन्होंने कहा कि सूबे के लिए मुझे कोई बुलाता है तो जाऊंगा, लेकिन गवर्नर अपनी हैसियत में रहकर बात करे। अली अमीन गंडापुर ने मजीद कहा कि गवर्नर फैसल करीम कुंडी की पार्टी को मैंडेट मिले तो फिर ये चीजें करें। उनका कहना था कि इस दफा हमारे एहतजाज पर गोलियां बरसाएंगी, हमारे हजारों कारकुन गिरफ्तार और बहुत से लापता हैं। वज़ीर-ए-आला शहबाज शरीफ ने फितना ख्वारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई की है। वज़ीर आजम ने 8 खारजी दहशत गर्दों को हिलाक और 11 को हिरासत में लेने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ की है। उन्होंने जामे शहादत नोश करने वाले कैप्टन मोहम्मद ज़हीबुद्दीन और सिपाही इफ्तिखार हुसैन को खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आजम ने पाक फौज के शोहदा की बुलंदी दर्जात और इनके अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी की आफियत के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक इनके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। वज़ीर आजम ने कहा कि पाक फौज अपनी जान की परवाह किए बगैर मुल्क के दुश्मनों से हिफाजत में मसरूफ अमल है। वज़ीर आजम ने कहा कि पाकिस्तानी कौम अपने शोहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकती। वज़ीर आजम ने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ इस जंग में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने सिंध के यौम सकाफत के मौका पर पैगाम में सिंध के बासियों को सिंधी सकाफत के दिन पर मुबारकबाद दी। लाहौर से जारी अपने पैगाम में उनका कहना था कि सिंध के भाइयों और बहनों को सिंधी सकाफत के दिन पर मुबारकबाद। मेहनती और मेहमान नवाज सिंधी बहन भाइयों को अहले पंजाब का सलाम कबूल हो। वज़ीर-ए-आला पंजाब का कहना था कि सिंध की खूबसूरत और कदीम तहजीब और सकाफत सब के लिए दिलकशी का सबब है कि सकाफत मुनफरिद है। बशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली साहब ने कहा है कि डी चौक एहतजाज के बाद बानी PTI की रहाई की तहरीक मजीद मजबूत हो गई है। एक बयान में उन्होंने कहा कि हुकूमत समझती है बर्बरियत से तहरीक कमजोर हो गई तो ये इनकी भूल है। बैरिस्टर मोहम्मद अली साहब का कहना था कि अली अमीन गंडापुर की सरबराही में बानी PTI की रहाई की तहरीक मजीद जोर पकड़ेगी। वज़ीर आला की क़यादत पर सबका पूरा एतमाद है। PTI रहनुमा ने कहा बर्बरियत करके जाली हुकूमत ने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। हुकूमत ने बर्बरियत खौफ पैदा करने के लिए की, मगर खौफजदा खुद हैं। इनका ये भी कहना था कि जुल्म हमेशा खौफजदा लोग करते हैं। मासूम कारकुनों का खून जाली हुकूमत को अपने मुंतकी अंजाम तक पहुँचाएगा। वज़ीर IT शिजा फातिमा ने कहा है कि मुल्क भर में डेटा सर्विस मुकम्मल फाल है। डेटा सर्विस पर तमाम ऐप्स 100% दुरुस्त काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मोबाइल टावर पाकिस्तान में जरूरत से कम है, इसकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहां सिक्योरिटी की बात हो वहां वजारत दाखिला PTA को हिदायत देती है कि वजारत दाखिला की हिदायत के मुताबिक एक्स को बंद किया गया। उन्होंने कहा कि मुल्क पर यौमिया सैकड़ों साइबर हमले होते हैं। साइबर सिक्योरिटी वक्त की जरूरत है। गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल IT इंडस्ट्री में बेपनाह तरक्की हुई। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर ने कहा है कि डैम्पर हो या टैंकर, ये मौत की अलामत बन चुके हैं। कराची में अदारा नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि कल जमाली पुल के पास हादसे में डैम्पर ने मियां बीवी को कुचल दिया। हादसे की जिम्मेदारी हुकूमत सिंध पर आयद होती है। यूनिवर्सिटी रोड पर भी टैंकर चल रहे हैं। तलबा एहतजाज कर रहे हैं कि इस टैंकर माफिया को रोका जाए। उन्होंने कहा कि मुर्तजा वहाब और वजीर आला ने कहा सिंध की खिदमत अगर किसी ने की है तो पीपल पार्टी ने की है। मुर्तजा वहाब कहते हैं कि ताजरों को टैक्स का कहूँ तो एहतजाज करते हैं। उन्होंने कहा कि ताजर कहते हैं कि सिस्टम को खत्म किया जाए। हर माफिया की सरपरस्ती पीपल पार्टी कर रही है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। Subscribe and keep watching ABN News International.